जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनाएंगे जेठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म्य। आइए सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंद व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांतों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे कि दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन न करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के बाद पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशियों को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को न खाया करो, किंतु मैं इन लोगों से यह कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सहन होती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभीष्ट है और नरक लोक दूसरी समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशियों को भोजन न करना। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पासधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीतांबरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसमें मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पदों को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चंडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम धाम को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी के उपवास किया है वे ब्रह्मा हत्यारे, शराबी, चोर और गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु का, धृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्टान द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम, दम और दान में प्रवृत्ति को श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ की पीढ़ी हुई 100 पीढ़ियों का आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम को पहुंचा दिया। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गो, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता का दान करना चाहिए। जो जेठ एवं सुपात्र ब्राह्मणों को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में जाता है। जो इस एकादशी के महीनों को भक्ति पूर्वक सुनता तथा जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्ग लोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त होता है पहले दंत धावन करके नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए मंत्रों का उच्चारण करें। संसार सागर से तारने वाले देव देव हृषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति को प्राप्ति कराइए। भीमसेन, जेठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जला एकादशी व्रत करना चाहिए तथा उस दिन ज्येष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान के विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन करा के
के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त और अनाम्य पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी को निर्जला एकादशी या भीमसेन एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि भगवान वेदव्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इसे धारण किया था। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी के व्रत से दीर्घायु तथा मोक्ष मिलता है। इस दिन जल नहीं पीना चाहिए। इस एकादशी के व्रत रखने से वर्ष की पूरी 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। यह व्रत करने के बाद द्वादशी को ब्रह्मा बेला में उठकर स्नान, दान और ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके गोदान, वस्त्रदान और छत्र फल आदि का दान करना वांछनीय है। आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा। एक बार की बात है, एक लड़के का नया नया विवाह हुआ था। वह पहली बार अपने ससुराल जाने के लिए तैयार होकर पत्नी को लाने जा रहा था। उसने रास्ते में एक गाय को तालाब की ओर जाते देखा। वह गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतर गई। तालाब में कीचड़ होने की वजह से वह गाय तालाब में गिर गई और निकलने की कोशिश कर रही थी। तब उस लड़के को जाते देखा। उसने उस लड़के से मदद मांगी। उस लड़के ने कहा कि मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, नए कपड़े पहन रखे हैं। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। ऐसा सुनकर गाय उदास हो गई और कीचड़ में धंसती जा रही थी। उस गाय ने लड़के को श्राप दिया कि तू 8 पहर बाद गधा बन जाएगा। यह सुनकर लड़का डर गया और गाय से माफ़ी मांगने गया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक गाय पानी में डूब चुकी थी। वह लड़का उदास मन से अपने ससुराल चला गया और अपनी पत्नी को जल्दी घर चलने के लिए कहा। सास ससुर ने एक रात रुकने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माना। फिर पत्नी ने कहा कि तुम्हें इतना रुकने के लिए कह रहे हैं तो एक रात में क्या होता है, रुक जाइए। पर फिर इतना कहने पर उसने अपनी पत्नी को वो गाय वाली सारी बात बता दी। यह सुनते ही उसकी पत्नी तुरंत ससुराल आने के लिए तैयार हो गई और वह आदमी घर आते गधा बन गया और पूरे दिन गधा बनकर पड़ा रहता। उसकी पत्नी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था अब क्या करें और किससे मदद मांगे। कुछ दिनों बाद उसके खाने के लाले पड़ गए और गधा मने उसके पति ने कहा कि तुम मुझे लेकर बाहर मजदूरी करो तो कुछ पैसे आ जाएंगे। पति की बात मानकर वह बाहर काम ढूंढने निकल पड़ी। उनके नगर का राजा महल के बाहर कुआं खुदवा रहा था। उस औरत को मिट्टी दूर फेंकने का काम मिल गया। वह औरत वह मिट्टी अपने सिर पर लेकर जाती, लेकिन वहाँ के लोग सब कहते तुम्हारे पास गधा है फिर भी तुम सिर पर मिट्टी लेके क्यों जाती हो, तुम यह मिट्टी गधे की पीठ पर लादकर क्यों नहीं ले जाती। वह औरत उनकी बातें सुनती और बिना उत्तर दिए ही अपना काम में लगी रहती। यह बात राजा को भी बहुत अजीब लगती। बहुत दिन बीतने के बाद उस राजा ने मंत्रियों को भेजकर उसको अपने पास बुलाया। वह औरत राजा के बुलाने पर राजा के महल में आई तो राजा ने पूछा कि मुझे बहुत अजीब लगता है कि तुम यह मिट्टी गधे की पीठ पे लादने की वजह सिर पर लेके जाती हो। उस औरत ने कहा कि यह गधा नहीं, यह मेरा पति है। फिर राजा को गाय वाली सारी बात बता दी। राजा ने नगर के विद्वान पंडितों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब पंडितों ने बताया कि कोई 1008 एकादशियों का फल इन्हें दे दे तो यह गधा अपने असली रूप में आ जाएगा। राजा ने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि 1008 एकादशी का व्रत किसने किया है। पूरे नगर में ढूंढने पर एक बुढ़िया 1008 एकादशी का व्रत किया हुआ था। उस बुढ़िया को राजा ने अपने महल में बुलाया। राजा ने उस बुढ़िया से कहा कि अगर तुम 1008 एकादशी का फल इन्हें दे दो तो मैं तुम्हें बहुत धन दूंगा। बुढ़िया ने कहा कि मुझे धन की ज़रूरत नहीं, मैं 1007 एकादशी का व्रत का फल इन्हें दे दूंगी, लेकिन निर्जला एकादशी का फल मैं नहीं दूंगी। केवल निर्जला एकादशी के व्रत का पूरे साल का फल प्राप्त होता है। इतना कहकर उस बुढ़िया ने 1007 एकादशी का फल उस गधे को दे दिया। उसको फल प्राप्त होते ही वह गधा असली रूप में आ गया और लेकिन एक एकादशी कम होने की वजह से उसकी पूंछ अभी बाकी थी।
निर्जला एकादशी का इतना महत्व जानकर सभी राजा और निर्जला एकादशी का व्रत करने लगे और उस लड़के ने भी निर्जला एकादशी का व्रत किया। उसकी वजह से वह पूंछ भी चली गई। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्णा।